और बड़ी खबर आपको बता दें, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस से ईडी आज फिर से पूछताछ कर सकती है। उन्हें समन किया गया है, एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों की अगर माने तो जैकलीन फर्नांडिस को अपने 3 साल पुराने बैंक रिकॉर्ड्स और इनकम टैक्स के कागजात भी साथ लाने को कहा गया है। और ज्यादा जानकारी लेकर भवतोष हमारे साथ जुड़े हैं। भवतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? किस तरह के सवाल है जो कि इस समय ईडी जैकलीन से कर सकती है? देखिए, जब शनिवार को इसमें परिवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट फाइल की थी तो लग रहा था कि इस पूरे मामले में जांच पूरी हो गई है। लेकिन एक बहुत ही नाटकीय तरह से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैकलिन फर्नांडिस को रोका गया था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने ये बोला था उनको कि आप जल्दी जांच में शामिल होइए। और सोमवार को उनको कहा गया था कि आपको 2 दिन के अंदर ईडी के नई दिल्ली के ऑफिस में आके जांच में शामिल होना है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो इनको गिफ्ट्स मिले थे सुकेश चंद्रशेखर से, वो जांच के दायरे में अभी भी हैं। इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने इनको एक घोड़ा दिया था और 3 पर्शियन कैट्स दिए थे, जिनका टोटल अगर वैल्यूएशन किया जाए वो करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इम्पोर्टेंटली इसमें ईडी ने ये भी देखा है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटवीन सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस के रिलेटिव्स के बीच में, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे के अंदर आता है। इस वजह से भी इनकी पूछताछ की जा रही है। जब इनसे पहली बार जांच में शामिल होने को कहा गया था, तब इन्होंने कहा था कि ये सुकेश चंद्रशेखर को जानती नहीं है। लेकिन पिछले 4 महीने के अंदर ईडी ने बहुत सारे ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस और इनके बीच में काफी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं और शायद इसी कारण से ईडी इनको अभी भी जांच में शामिल होने को कह रहा है। इससे और ये बात बहुत क्लियर हो रही है कि ईडी ने इस पूरे मामले में अभी जांच पूरी नहीं की है। जी, भवतोष के कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मगर जैसा कि भवतोष समझा रहे थे कि ईडी इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उसमें कई सारे संगीन आरोप हैं जो कि जैकलीन के खिलाफ लगाए गए थे। भवतोष हमारे साथ वापस जुड़ गए। भवतोष, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि इसमें ईडी एक चार्जशीट फाइल कर चुकी है और सूत्र ये कह रहे हैं कि इसमें एक और चार्जशीट जल्दी फाइल करने वाली है। ईडी कह रही है कि अभी उनकी जांच इस पूरे मामले में पूरी नहीं हुई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब दिल्ली पुलिस इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रही है और ईडी को शक ये हो रहा है कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने एक इंडस्ट्रीज की वाइफ से लिए थे, इसमें बहुत सारा पैसा बाहर गया है। जैकलिन फर्नांडिस इंडियन नेशनल नहीं है, वो श्रीलंका की सिटीजन है और उनको कहीं ना कहीं शक ये हो रहा है कि उनके बैंक अकाउंट से थोड़ा या ज्यादा पैसा विदेश गया है और इसी कारण से उनको जांच में शामिल होने के लिए आज करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। जी, भवतोष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।